गोरिल्ला और लड़की की अनोखी प्रेम कहानी। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। ये गांव अपने शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास फैले जंगल को लेकर लोगों के मन में हमेशा भय बना रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ का मानना था कि वहां भयंकर जंगली जानवर रहते हैं जो इंसानों को मार देते हैं। इसी डर की वजह से गाँव वालों ने जंगल में जाना छोड़ दिया था। लेकिन राधा नाम की एक लड़की ऐसी थी जो बाकी गाँव वालों से बिल्कुल अलग थी। वह 18 साल की सुंदर, जिज्ञासु और साहसी लड़की थी जिसे जंगल की ओर हमेशा एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। जब बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती थीं, तब राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती थी और सोचती थी कि वहां ऐसा क्या है जो सबको डराता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जी के यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती, राधा ज्यादा सवाल मत पूछ, लड़की जात को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जंगल के रहस्य को जानना चाहती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह जंगल में जरूर जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ रोटी, पानी और जड़ी बूटियां रखीं और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही उसे गीली मिट्टी और पत्तों की एक अनोखी खुशबू महसूस हुई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। जंगल सुंदर भी था और डरावना भी। चलते चलते अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। राधा डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। तभी झाड़ियों से एक विशाल गोरिल्ला निकला। वह करीब 6 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। उसके पैर से खून बह रहा था। शायद किसी शिकारी के जाल में फंसकर उसे चोट लगी थी। राधा पहले डर गई, लेकिन फिर उसके चेहरे की मासूमियत देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। उसने अपनी टोकरी से जड़ी बूटियां निकाली और गोरिल्ला के घाव पर लगाईं। गोरिल्ला ने पहले गुस्से से गुर्राया, लेकिन फिर शांत हो गया। जब राधा ने उसे रोटी दी तो उसने पहले सूंघा फिर खा लिया। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। राधा ने कई दिन जंगल में बिताए। वह रोज गोरिल्ला से मिलने जाती, उसे खाना खिलाती, उसके घाव की देखभाल करती। धीरे धीरे गोरिल्ला ने भी उसे अपना दोस्त मान लिया। गोरिल्ला उसे जंगल की चीजें सिखाने लगा, कौन से फल खाने लायक हैं, कौन सी जड़ी बूटियां काम आती हैं और कैसे खतरनाक जानवरों से बचा जाता है। राधा को महसूस हुआ कि यह गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि बहुत समझदार और संवेदनशील जीव है। वो दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगे थे। राधा उसकी आंखों में अपनापन देख सकती थी और गोरिल्ला उसकी हर हरकत को गौर से देखता था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। गांव वालों को जब ये पता चला कि राधा जंगल में अकेले जाती है, तो वे गुस्से में आ गए। पंचू काका ने कहा, ये लड़की पागल हो गई है, जंगल में भूत रहते हैं, वो अब वापस नहीं आएगी। राधा की माँ ने भी उसे बहुत डांटा, लेकिन राधा को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद राधा को एहसास हुआ कि वो गर्भवती थी। ये खबर सुनते ही पूरा गांव आग बबूला हो गया। ये पाप है, ये लड़की अभिशप्त हो गई है, लोगों ने चिल्लाकर कहा। पंचू काका ने फरमान जारी किया कि राधा को गांव से निकाल दिया जाए। राधा ने रोते हुए कहा, यह कोई पाप नहीं है, ये प्यार है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राधा को गांव से निकाल दिया गया। वह जंगल की ओर चली गई, जहां गोरिल्ला उसका इंतजार कर रहा था। गोरिल्ला ने उसकी आंखों में आंसू देखे और धीरे से उसके पास आकर उसे गले लगा लिया। अब राधा के पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह जंगल में ही रहने लगी, गोरिल्ला के साथ। कुछ महीनों बाद राधा ने एक सुंदर अद्भुत संतान को जन्म दिया, एक ऐसा बच्चा जिसमें इंसान और गोरिल्ला दोनों की झलक थी। राधा ने सोचा, अब हमारा जीवन यहीं रहेगा, इस जंगल में, जहां कोई हमें जज नहीं करेगा, जहां सिर्फ प्यार रहेगा। गोरिल्ला और राधा ने जंगल में अपना घर बसा लिया। यह उनका अपना स्वर्ग था, जहां न कोई डर था, न कोई नफरत, बस प्यार। प्रेम किसी सीमा का मोहताज नहीं होता। यह आत्माओं का संगम है, शरीर का नहीं।